Hello everyone and welcome to C Programming Language Tutorials offered by Programming Glue। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे बेसिकली एरेस के ऊपर। इस वीडियो लेक्चर में भी हम लोग एरेस के ऊपर बात करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि एरेस को किन किन तरीकों से इनिशियलाइज किया जा सकता है। बेसिकली एक तरीका तो हम लोग सीख चुके हैं कि यूज़र इनपुट के थ्रू एरे को कैसे इनिशियलाइज करें, लेकिन क्या इसके अलावा कोई और तरीका है जिससे हम लोग एरेस को इनिशियलाइज कर सकते हैं? तो चलिए उन तरीकों के ऊपर, उन वेज के ऊपर, उन फैसिलिटीज़ के ऊपर बात करते हैं। देखिए, हम लोग के पास कुल मिला के 3 तरीके हैं जिससे हम लोग एरेस को इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, पहला तरीका क्या कहता है? पहला तरीका ये है कि हम लोग एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ही एरे को इनिशियलाइज कर दें। जैसे आइए इसको समझते हैं। हम लोग जैसे एक नॉर्मल वेरिएबल बनाते थे, लेट्स से इंट वेर। ठीक है, इसको इनिशियलाइज कैसे करते थे? जहाँ पे मैंने इसका नाम दिया, इसको डिक्लेयर किया, ठीक है, वहीं पर मैंने इसमें कुछ वैल्यू इनपुट कर दी। ठीक है, इसको कहा जाता है इनिशियलाइजेशन, ओके, या असाइनमेंट एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। ठीक है, मैंने जहाँ पर इस वेरिएबल को डिक्लेयर किया वहीं पर मैंने इसकी इनिशियलाइजेशन कर दी, यहीं पर इसको इनिशियलाइज कर दिया। तो यही एक मेथड जो हम लोग के पास, यही एक फैसिलिटी हमको एरेज में भी मिलती है। लेट्स से मैं एक एरे बना लेता हूँ इंटीजर टाइप का, लेट्स से ARR, मैं उसका नाम रखता हूँ, उसका साइज़ रखता हूँ मैं 5। ठीक है, लेकिन इसको इनिशियलाइज करना ऐसे नॉर्मली अगर मैं ऐसे लिख दूँ 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, इसको इनिशियलाइज करने के लिए बेसिकली हम लोग को क्या करना पड़ता है? अगर हम लोग को एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन एरे को इनिशियलाइज करना है तो उसके लिए देखिए हम लोग को असाइनमेंट ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। ठीक है, एरे का नाम हम लोग को लिखना पड़ेगा, फिर एरे का साइज़ हम लोग को स्क्वायर ब्रेसेस में बताना पड़ेगा, फिर इसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर लगा के हम लोग को करली ब्रेसेस लगाने पड़ेंगे। और अब इस करली ब्रेसेस में हम लोग को किस इंडेक्स में कौन सी वैल्यू पहुँचानी है वो लिखते हुए हर वैल्यू को कॉमा से सेपरेट करना पड़ेगा। जैसे अगर मुझे इसके फर्स्ट इंडेक्स में, मतलब 0 इंडेक्स में कोई वैल्यू रखनी है, लेट्स से मुझे रखना है 12, मैंने फर्स्ट इंडेक्स में वैल्यू डाल दी 12 और फिर मैंने लगाया कॉमा। ठीक है, मुझे इसके सेकेंड इंडेक्स विच इज़ इंडेक्स नंबर 1 में कुछ रखना है, तो मैं उसमें लेट्स से मैं रखता हूँ 15 और मैंने 15 रख लिया और फिर मैंने कॉमा लगा दिया। ठीक है, तो ये 12 जो है ये इस एरे के इंडेक्स नंबर 0 पे चला जाएगा, ये इंडेक्स नंबर 1 पे चला जाएगा। और मुझे ऐसे ही जो भी वैल्यू रखनी है, लेट्स से 18, 19, 23। ठीक है, ये कुल मिला के हो गई 5। ठीक है, और हम लोग के एरे का साइज़ क्या है? 5। तो बेसिकली यहाँ पर कुल मिला के साइज़ भी 5 है और वैल्यूज़ भी 5 हैं। हम लोग उतनी ही वैल्यूज़ लिख सकते हैं जितना कि एरे का साइज़ है एट द टाइम ऑफ इनिशियलाइजेशन। ये तो हम लोग को पता है, क्योंकि साइज़ से बाहर निकल जाएगा तो कुछ ना कुछ एरर देगा। ओके, तो इसके 0 इंडेक्स पे चला जाएगा 12, 1 इंडेक्स पे चला जाएगा 15, फिर 18, फिर 19 एंड 23। जो वैल्यूज़ मैं देना चाहता हूँ बस कि कॉमा से सेपरेटेड होनी चाहिए और इनक्लोज्ड विद करली ब्रेसेस होना चाहिए, और इसके बाद एक जाना पहचाना सेमी कॉलन। ठीक है, ये स्टेटमेंट हो गई ख़त्म। तो इस तरीके से हम लोग किसी एरे को एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, जहाँ पर उसको डिक्लेयर कर रहे हैं वहीं पर उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। ओके, ये एक तरीका हो गया। फिर दूसरा तरीका क्या आता है? इनिशियलाइजिंग बाय इंडेक्स। ओके, चलिए इसको देख लेते हैं। मैं इसको करता हूँ इरेज। ठीक है, मैंने यहाँ पे लगाया सेमीकोलन। ओके, इसके बाद क्या है? देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था डिक्लेरेशन के टाइम एरे को ऐसे लिखना। चलिए मैं लिख के बताता हूँ आपको। जैसे अगर मैं इंडेक्स में कोई भी चीज़ पहुँचाना चाहता हूँ, देखिए आपको ये बात पता है कि इसमें कुल मिला के 5 इंडेक्स होंगे, स्टार्ट विद 0, 1 2 3 4। ओके, मैं अगर ARR 0, मतलब ARR 0 में कुछ वैल्यू पहुँचाना चाहता हूँ, मतलब इस एरे के फर्स्ट इंडेक्स विच इज़ 0 इंडेक्स पे कुछ पहुँचाना चाहता हूँ, तो मैं लिखूँगा ARR 0 स्क्वायर ब्रेसेस में और असाइनमेंट ऑपरेटर लगा के जो भी वैल्यू मैं पहुंचाना चाहता हूं, लेट्स से 125 ये। ठीक है, तो जो मैं बात कर रहा था कि ARR 5 लिखना,
ठीक है, डिक्लेरेशन के टाइम और इसके बाद ARR मतलब बेसिकली एरे का नाम और एरे का ये ज़ीरो लिखना, ये दोनों अलग हैं। ठीक है, डिक्लेरेशन के टाइम हम लोग ये बताते हैं कि एरे का नाम क्या होगा और उसका साइज़ क्या होगा। ठीक है, अब इस डिक्लेरेशन के बाद अगर हम लोग नीचे किसी लाइन में ऐसा कुछ लिखते हैं या इससे मिलता जुलता, जैसे ये ARR5 एरे का नाम और एरे के साइज से मिलता जुलता है। ठीक है, लेकिन जब डिक्लेरेशन के बाद हम लोग सेम सिंटेक्स अगर यूज़ करते हैं तो इसका मतलब हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि हम लोग एरे के उस इंडेक्स का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स से अगर मैं दूसरे इंडेक्स में कोई वैल्यू पहुंचाना चाहता हूं, मैं लिखता हूं ARR एरे का नाम और एरे का इंडेक्स, किस इंडेक्स में वैल्यू पहुंचाना चाहता हूं। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर और वो वैल्यू 1 2 2। ठीक है, तो बेसिकली मैं ये एरे के इंडेक्सेस यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो एरे का साइज़ लिखा हुआ है, ये 5। ठीक है, तो ये 5 एरे का साइज़ है और ये 0 और ये 1 बेसिकली एरे का इंडेक्स है। जब डिक्लेरेशन के बाद मैं ऐसे स्क्वायर ब्रेसेस में 0 1 2 3 4 ऐसा कुछ लिखूँगा तो बेसिकली डिक्लेरेशन के बाद मैं एरे के इंडेक्सेस की बात कर रहा हूँ। होप ये आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो ऐसे मैं इंडेक्सेस का यूज़ करते हुए इसमें वैल्यूज़ को असाइन कर सकता हूँ। ठीक है, मैं इंडेक्स 2 में क्या पहुँचाना चाहता हूँ, लेट्स 154। ठीक है, ऐसे एक एक करके एक एक इंडेक्स में मैं वैल्यू पहुँचा सकता हूँ। ठीक है, एक ये तरीका हो गया। अब जो लास्ट वाला तरीका है कि यूज़र इनपुट से हम लोग एरे को इनिशियलाइज़ करें, ये तरीका तो हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ द वीडियो इस वीडियो के लिए हम लोग फिर से उसको रिकॉल कर लेते हैं। होगा क्या, मैं इन टाइप का एक एरे बना लेता हूँ, लेट्स से ARRY। ठीक है, पूरा नाम रख लेता हूँ और इसका साइज़ में रख लेता हूँ लेट्स से 5। ठीक है, मैं इसको इनिशियलाइज़ नहीं करूँगा, यूज़र से इनपुट लूँगा। इसके लिए क्या, printf मैं एक मैसेज दे देता हूँ। ठीक है, इंटर 5 एलिमेंट्स। ओके, अब मैं क्या करूँगा, देखिए मुझे एरेज में कुछ वैल्यू पहुँचानी है। ठीक है, तो हम लोग ने पिछले वीडियो में देखा था कि हम लोग को एक फॉर लूप लगेगा, हम लोग को एक ज़रूरत पड़ेगी फॉर लूप की। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो आप इस वीडियो को देखिए, अभी आप समझ जाएंगे कि हम लोग को फॉर लूप की ज़रूरत क्यों पड़ेगी। आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। उसके लिए लूप को हैंडल करने के लिए हम लोग एक वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग फॉर लूप लगा देते हैं, i equals to 0। ओके, तो यहाँ पर समझिए, मुझे अगर इस एरे के 0 इंडेक्स पर कोई वैल्यू पहुँचानी है तो मुझे यहाँ पर लिखा हुआ चाहिए एरे का नाम और उसका इंडेक्स। लेट्स से मुझे 0 इंडेक्स पे कोई वैल्यू पहुँचानी है। ठीक है, जो यूज़र करेगा इनपुट वो चला जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर इसके बाद मुझे पहुँचानी है 1 इंडेक्स पे वैल्यू, फिर जो यूज़र इनपुट करेगा वो चला जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं फॉर लूप नहीं लगाऊंगा तो मुझे 5 बार क्या करना पड़ेगा। देखिए मैं इसको अगर हटा दूं, ठीक है, मैं फॉर लूप को हटा दूं अगर, तो मुझे ये 5 बार स्कैनफ लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखिए पहले मैं 0 में लिखूंगा, मैं कुछ 0 में पहुंचाऊंगा, फिर ऐसे ही मुझे स्कैनफ लगाना पड़ेगा 1 इंडेक्स में पहुंचाने के लिए, फिर ऐसे ही 2 इंडेक्स में लगाने के लिए, फिर 3 इंडेक्स में पहुंचाने के लिए। तो ऐसे मुझे जितने नंबर्स, जितना साइज़ होगा एरे का उतनी बार स्कैनफ लगाना पड़ेगा। ठीक है, पर एरे इसलिए थोड़ी ना होता है, ये तो हम लोग वेरिएबल्स के साथ भी कर सकते थे। ठीक है, एरे को हम लोग ऐसे यूज़ कर सकते हैं, एरे में हम लोग फॉर लूप के थ्रू वैल्यू पहुंचा सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया था। i equals to 0, ओके, ये था हम लोग का पूरा सिंटेक्स। अब मैं यहाँ पर i लिख दूँ तो
अब बात समझिए, जब i 0 होगा, ठीक है, i 0 से चलेगा और लेस देन 5 तक, मतलब 4 तक चलेगा, ठीक है। जब i 0 होगा तो मतलब बात हो रही है एरे के 0 इंडेक्स की। जब 1 होगा तो 1 इंडेक्स की बात हो रही है। जब 2 होगा तो 2 इंडेक्स की बात हो रही है। सॉरी, जब 0 होगा तो फर्स्ट इंडेक्स की बात हो रही है। जब 1 होगा तो सेकंड इंडेक्स की बात हो रही है। जब 2 होगा तो थर्ड इंडेक्स की बात होगी। जब i 4 होगा तो बेसिकली फिफ्थ इंडेक्स की बात होगी। तो बेसिकली हम लोग i को ही लगा दें और एक लूप में डाल दें इस स्कैनफ को, तो हम लोग के जितना भी एरे है इस पर वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ओके, तो इसमें वैल्यू कैसे आएगी वो भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। मैं इसी कंडीशन को कॉपी भी कर लेता हूँ, ठीक है, दैट विल बी इजी। हम लोग इस पे एग्जांपल भी देख ले रहे हैं। हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, एरे की जितने भी इंडेक्सेस हैं उनकी वैल्यूज़ को प्रिंट करवा लेंगे। पहले यहाँ पर हम लोग इस सिंटेक्स का यूज़ करके, ठीक है, एरे में वैल्यू ले लेंगे, फिर इस सिंटेक्स का यूज़ करके उन वैल्यूज़ को करवा लेंगे प्रिंट। चलिए इसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। इट्स कंपाइलिंग। तो हम लोग का जो आउटपुट है वो आ चुका है। अब यहाँ पर कह रहा है इंटर 5 एलिमेंट्स। ओके, मैं 1 2 3 4 5 मैंने ये इंटर किए, ठीक है। अब मैं जैसे ही इंटर करूँगा तो ये 1 2 3 4 5 लाइन में, एक सीधी लाइन में दिखा देगा। ये मैंने किया, हिट इंटर, देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। तो एरे में वैल्यू चली भी गई और एरे से वैल्यू प्रिंट भी हो गई, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ने क्या सीखा कि एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन कैसे हम लोग इनिशियलाइज कर सकते हैं एरे को, फिर इंडेक्स के थ्रू और यूज़र इनपुट के थ्रू कैसे हम लोग एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में अगर आपको एरे से रिलेटेड कुछ नया सीखने को मिला, उसकी इनिशियलाइजेशन से रिलेटेड कुछ नया सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।